आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विभाज्यता के नियम, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो पहला हम आप सबको ये बताना चाहेंगे कि इसका यूज कहाँ होता है। जब कभी भी आप फैक्टर निकालने जब जाइएगा तो आपको इसका बहुत ही ज़्यादा यूज आपको महसूस होगा, और इसी में बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, तो आज बिना किसी भी देरी करते हुए आज मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वैसी संख्याएँ जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी संख्या अगर इकाई स्थान पे है तो वो संख्या क्या होगा, 2 से पूरी तरह से कट जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं 2, 3, 6, 5, यानी कि जो देख रहे हैं कि जो इकाई स्थान पे है वो क्या है, 6 है। इसका मतलब ये जो नंबर है ये नंबर 2 से 100% ही कट जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आप देख रहे हैं कि लास्ट में सिर्फ आपको इतना ही देखना है कि इकाई स्थान पे क्या है। अगर इस इकाई स्थान पे इनमें से कुछ भी है तो ये समझ के चलो कि ये नंबर 2 से 100% डिवाइड होगा। जैसे कि आप ये देख रहे हो 0 है, हम डेफिनेटली बता सकते हैं कि ये जो नंबर है 2 से डिविजिबल है। ऐसे ही आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 है, इसका मतलब ये जो दिया गया नंबर है वो 2 से डिविजिबल होगा। हमको इसको छोड़कर इन सबको किसी को नहीं देखना है, सिर्फ इकाई स्थान के नंबर को देखना है। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट, इसमें क्या है, वैसी संख्याएं जिसके अंकों का योग, अंकों का योग का मतलब है जो डिजिट्स होती है ना, इंग्लिश में कहते हैं डिजिट्स, उनके योग अगर 3 से कट रहा हो तो वो संख्या क्या होगा, 3 से पूरी डिवाइड होगा। जैसे हम इसको ऐड करेंगे, क्या करेंगे, 5, 7, 6, 2, 1। हम इसको पूरे को जोड़ कर देखेंगे, अगर वो जो जोड़ा हुआ जो संख्या है अगर 3 से कटता है तो इसका मतलब ये पूरी जो संख्या है वो पूरा क्या होगा, 3 से कटेगा ही कटेगा। जैसे देखते हैं 5, 7, 12, 12, 6, 18, 18, 2, 20 और 1, 21। 21 3 के टेबल में आता है ना, यानी 3 से डिवाइड होता है ना, तो इसका मतलब है ये भी जो नंबर है ये 3 से क्या होगा, पूरी तरह से कट जाएगी। ऐसे ही हम अगला नंबर देखते हैं 8, 4, 2, 4। अब इसको ऐड करके देखो, 8, 4, 12, 2, 14 एंड 4, 18 आपको पता है कि 3 के टेबल में आता है कि नहीं, तो इसका मतलब है ये जो पूरा नंबर है वो 3 से क्या होगा, कट जाएगा। ऐसे ही आप सभी नंबर को देख सकते हैं, वैसे नंबर जिनके अंकों का योग 3 से अगर कट जाता है इसका मतलब समझ जाना कि पूरी संख्या क्या होगी, 3 से कट जाएगी। समझ में आया। वैसी संख्याएं जिसके अंत में 2 शून्य रहता है वह संख्या क्या होगा, 4 से 100% कटेगा। जैसे आप देख लीजिए ये लास्ट में 2 0 है ना, इसका मतलब पूरी संख्या क्या होगी, 4 से डिविजिबल है। ऐसे ही आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं देखना है, सिर्फ लास्ट में 2 0 देखना है। अगर लास्ट में 2 0 है तो नंबर 4 से 100% कटेगा ही कटेगा। इसका जो सेकेंड रूल है वो क्या कहता है कि अंत के 2 अंक 4 से पूरी तरह कट रही हो। जैसे ये जो आप देख रहे हैं 524 आप 4 के टेबल में आता ही है, तो इसका मतलब ये पूरी जो नंबर है वो क्या होगी, 4 से कटता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देख सकते हैं 64 क्या है, 4 से आप काट सकते हैं 64 को, इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या होगी, 4 से कट जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए 56 है। ठीक है, तो 56 आपको पता है कि 56 कटता है 4 से, 14 चौका 56 होता है। ठीक है, इसका मतलब ये जो पूरा संख्या क्या होगा, 4 से कटेगा ही कटेगा, इसकी गारंटी है। ऐसे ही आप यहाँ देख लीजिए 20 4 से कटता है, 5 4 20 होता है, इसका मतलब पूरा नंबर क्या होगा, 4 से कटेगा। वैसी संख्याएं जिसके अंत में 0 या 5 हो वो संख्या 5 से 100% कटेगी। ठीक है, देखिए जैसे इस संख्या के अंत में 5 है ना, इसका मतलब ये संख्या क्या होगा, 5 से कटेगा ही कटेगा। इस संख्या के अंत में 0 है तो ये संख्या क्या होगा, 5 से कटेगा ही कटेगा, इसकी गारंटी है। इस संख्या के अंत में 0 है, इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या होगी, 5 से कटेगा। यानी सिर्फ आपको करना क्या है, अंत की संख्या को देख लेना, यानी इकाई स्थान की संख्या को देख लेना है, 0 है या 5 है। अगर इन दोनों में से कुछ भी है तो इसका मतलब वो पूरी संख्या 5 से कटेगी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है आपका 6 वैसी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से कटता हो। कहने का मतलब वो संख्या जो 2 और 3 दोनों से कटता हो वो संख्या 6 से कटेगा ही कटेगा। ठीक है, जैसे आप इस नंबर को देखिए 732। अब यहाँ पे क्या है,
2 है, अगर इकाई स्थान पे 2 है तो इसका मतलब हमको तो यही पहले ही पता चल 2 से कटेगा। और इन तीनों को जोड़ने पे क्या पता चलता है 7 3 2, इसका मतलब ये 12 है। और 12 क्या होता है 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये संख्या 3 से भी कट रहा है, ये 2 और 3 दोनों से कट रहा है ना, इसका मतलब 6 से भी कटेगा। ऐसे ही इस संख्या के देखिए 1236 है तो 6 है अंत में, इसका मतलब 2 से कटेगा। और चारों अंकों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 6 3 9, 9 2 11 और 1 12, 12 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता है। तो इसका मतलब ये है कि ये 2 और 3 दोनों से कट रहा है, इसलिए 6 से भी कटेगा। ठीक है, ऐसे ही इन दोनों को भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे 7 को छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं वो मैं आगे बताऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है आपका 8। वैसी संख्या है जिसके अंत में 3 जीरो हो। कितने जीरो हो 3 जीरो, सही सुना आपने, 3 जीरो हो, वो संख्या 8 से कटेगी। ठीक है, दूसरा इसका नियम क्या है कि अंत के 3 अंक 8 से कटता हो, अंत के 3 अंक 8 से कटता हो। तो धड़ल्ले से हम ये बता सकते हैं कि वो संख्या 8 से कटेगी ही कटेगी। जैसे देखिए अंत में 3 जीरो है, इसका मतलब पूरी संख्या 8 से कटेगी। इसके अंत में 3 जीरो है 8 से कटेगी, इसके अंत में 3 जीरो है 8 से कटेगी, इसके अंत में 3 जीरो है 8 से कटेगी। ऐसे ही अब यहाँ पे मैंने सेकेंड रूल बताया है कि अंत के 3 अंक 8 से कट रहा हो। जैसे अब यहाँ पे देखिए 3 अंक क्या है 3 अंक। अब यहाँ पे देखिए 320 है, 320 को आप 8 से डिवाइड कीजिएगा ना तो कटेगा, इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या होगी 8 से कटेगा। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पे देखिए 960 है, 960 है, इसका ये जो 968 8 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, आप करके देख लेना, इसका मतलब ये कितना ही बड़ा संख्या हो, ये कितना भी बड़ा संख्या कोई मतलब नहीं है, ये कटेगा ही कटेगा। ठीक है 8 से। और यहाँ पे देखिए ये जो 3 अंक देख रहे हैं तो ये 3 अंक में क्या है, ये तो 0 है, लेकिन ये तो 56 है ना, तो 56 8 से कट रहा है, इसका मतलब पूरी संख्या क्या होगी 8 से कटेगी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर आपका है 9। जैसा कि हमने आपको 3 से सिखाया है, सिमिलरली ये है। ठीक है, बिल्कुल उसी प्रकार है। हमने 3 में क्या सिखाया है कि सभी अंकों को जोड़ने के बाद अगर 3 के टेबल में आता है 3 से कटता है तो वो संख्या पूरी तरह 3 से कट जाता है। उसी तरह ये नियम है, अंकों का योग 9 से कटता है, इसका मतलब पूरा जो संख्या बना हुआ है वो संख्या क्या होगा 9 से कटेगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे 5 + 6 + 7, इसको जोड़ते हैं तो कितना होता है 5 6 11 7 18, 18 9 से कटता है कि नहीं करता है। अगर कटता है तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी संख्या क्या होगी 9 से कटेगा। ठीक है, यहाँ ऐसे ही देख लीजिए, यहाँ पे 3 2 5 + 4 क्या हो गया 9 9 से कटता ही है, इसका मतलब ये भी संख्या क्या होगी 9 से कटेगा। ठीक है, ऐसे आप नेक्स्ट नंबर को देखिए 5 + 4 + 6 + 3, 3 6 9, 9 4 13 और 13 5 18, 18 9 से कटता है ना, इसका मतलब ये संख्या क्या होगा 9 से कटेगा। ठीक है, ऐसे इसको भी देख सकते हैं आप कितना भी नंबर हो उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ क्या करना है उनके अंकों को डिजिट्स को सम करने हैं। ठीक है, देखिए 6 4 10, 10 3 13 और 13 5 18, 18 क्या होता है 9 के टेबल में आता है ना, 9 से कटता है ना, इसका मतलब ये जो संख्या है ये भी क्या होगी 9 से कटेगा ही कटेगा। ठीक है, आई होप आपको अब ये पता चल गया होगा कि किसी भी संख्या को देख के ही आप बता सकते हैं कि वो संख्या किस संख्या से कट सकता है। हाँ, हमने बताया था कि 7 को मैंने छोड़ा है, तो 7 को मैंने इसलिए छोड़ा है क्योंकि आपको बताने वाले हैं एक साथ थोक में बताने वाले हैं। कौन कौन से संख्या बताने वाले हैं यहाँ पे ध्यान दीजिए, 7 11 13 17 19 23 और 29, इन सब का नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, इन सब से कौन सी संख्या कटेगी कौन सी संख्या नहीं कटेगी इसमें भी हम देख के ही बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।